मतलब वहीं पर जो है उनके पूरे ख़ानदान को तड़पाया गया था, रुलाया गया था, जलाया गया था। मुझे तो अभी तक भी, और उसकी माँ तड़प तड़प कर पानी मांग रही थी और किसी ने एक पानी का कतरा भी नहीं दिया। उसके पूरी फैमिली, उसका ख़ानदान जल के राख हो गया। महसूस होता था कि जैसे गर्दन दबाई हो उन्होंने। इस तरह 2-3 बार ऐसे हुआ, मुझे पानी में डुबा दिया उन्होंने। फिर मेरी चीखें निकली बहुत ज़ोर से। अब हमारी बस्ती थी, एक बस्ती के करीब जो है, मैंने कल भी बताया था, एक गंदा खौफनाक भयानक सा कुआं था। अस्सलाम वालेकुम जी साहबन भाई, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, फिट होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे आप सबको। तो मैं हूँ मोहम्मद इरफान, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कौसर इरफान व्लॉग्स। ये कोई रिएक्शन वाला चैनल नहीं है और ना ही मैं किसी के बारे में रिएक्शन देता हूँ। ये मेरा व्लॉग का चैनल है। और जैसे कि 2 दिन से हमारे घर में जो चीज़ें चल रही हैं वो आज आप सबसे शेयर करने वाला हूँ। माशाल्लाह, क्या है हमारे घर में, ऐसी कौन सी चीज़ है? पिछली वीडियोज़ में आपने देखा होगा, 2 वीडियोज़ मैंने अपलोड की है। आज जो है दिन वाले वीडियोज़ मैं नहीं बना पाया इस परेशानी में कि मेरा दिमाग जो है ना नहीं माना, मेरे सर में दर्द था। इसलिए अभी फ्रेश हुआ, माशाल्लाह शाम का टाइम है और अभी आपसे पूरी डिटेल जो है मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले जी, आपको पता है कि हमारे घर में भाभी सोबिया के अंदर जो चीज़ है वो मैंने पहले भी बताई थी कि कोई जिन्नात का साया है। जिन्नात जब एक इंसान के अंदर आ जाते हैं ना, मतलब उसके अंदर मौजूद होते हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी करवाते हैं। मतलब जो चीज़ भी वो बोले, उनकी ख्वाहिशें होती हैं बहुत सारी। आज वीडियो को स्किप नहीं करना, मैं टोटली आपको कहानी रिपीट करके बता रहा हूँ और हमारे घर में क्या मसले चल रहे हैं। न्यू आने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और वीडियो को गौर से सुने, स्किप नहीं करनी। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है इस मामले में। तो मैं बता रहा था कि भाभी सोबिया के अंदर जो है जिन्नात मौजूद है, अभी भी मौजूद है। उससे पहले मैंने बात की थी कि रात को वो वाक़या पेश आया था। उसके बाद दिन को भी एक वाक़या पेश आया था। जैसे कि मैं हर एक चीज़ आपसे शेयर करता रहता हूँ। मुझे झूठ बोलने की आदत भी नहीं है और ये कोई फेक, कोई नाटक, कोई ड्रामा कुछ भी नहीं है। ये रियल में है, सच में है। ये जिन्नात वाली स्टोरी आप समझते होंगे कि फलां बंदा ये कह रहा था, वो कह रहा था, बस ऐसे बातें बनाते हैं, कुछ नहीं है। लेकिन मैं आज सीरियसली सच में बता रहा हूँ कि ये रियल है और हमारी लाइफ में ये पहली बार हमने देखा। हम सब खौफजदा हो गए और डर के मारे हमारे जो है कांपे टांगने लगी। आज आपने देखना है और सुनना है कि मैं कौन सी डिटेल आपसे शेयर करने वाला हूँ। बहुत ही अहम, बहुत ही ख़ास आपके लिए स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ ताकि साहबन भाई जो है अनजान ना हो, सबको हकीकत का पता चल जाए। सबसे पहले जी, रात को वो वाक़या पेश आया, उसके बाद दिन को भी वो वाक़या पेश आया क्योंकि वो बहुत ही बुरा रिएक्ट करने लगी। मतलब उसका रिएक्शन क्या था, बहुत ही खौफनाक था। वो वीडियो आपने पता नहीं देखी है या नहीं देखी। आप पिछली 2 वीडियोज़ मेरी खड़ी है इससे पहले वाली, उनमें आप चेक कर लें कि क्या रिएक्शन था भाभी सोबिया का, और वो रियल में था, कोई नाटक नहीं है। उसके बाद जी कल शाम तक तकरीबन असर के वक्त तक जो है पीर साहब आए थे हमारे घर। असर तक वो बैठे रहे। हमने 2-2.5 घंटे उससे जो है, जो जिन्नात का साया मौजूद है सोबिया के अंदर, उससे हमने कई सवाल पूछे। हमारे पैदा होने से पहले के सवाल भी पूछे हैं। मतलब वो दादी हैं हमारी, आपने कल वीडियो देखी, दादी हमारी जो है वो काफ़ी उम्र की है। हमारे पैदा होने से पहले वो क्या पता जवान थे या शादी हो चुकी थी उनकी नहीं हुई, वो उसकी भी हालात ज़िंदगी वो जानते थे जो जिन्नात हैं। और सबसे अहम बात जो है, वो जिन्नात यहाँ पर क्यों आए हैं, किस मकसद के लिए वो सोबिया के अंदर मौजूद हैं और वो आए कहाँ से। सबसे पहले जो है ये डिटेल आपको बताना ज़रूरी है। तो वो हम बैठे थे पीछे अलीपुर सिटी जतोई में। आपने गौर से सुनना है, बाद में ये नहीं कहना कि हम मिस हो गए। पीछे अलीपुर सिटी में बैठे थे, मतलब हमारी बस्ती थी एक, बस्ती के करीब जो है मैंने कल भी बताया था, एक गंदा खौफनाक भयानक सा कुआं था जिसके ऊपर जो है सारा घास और ऐसे कचरे से भरा हुआ था वो कुआं। वो पहले चलता था,
ہماری زندگی ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بھی وہ چلتا تھا. جب ہم پیدا ہوئے، ہم سیانے ہوئے، ہمارا عقل آیا، اس وقت ہم نے دیکھا کہ وہ کنواں جو ہے وہ بند پڑا تھا. تو ہم نے جانکاری لی جیسے بڑوں سے. ہمارے بڑے تو سمجھدار تھے ماشاءاللہ. انہوں نے ہمیں جانکاری دی کہ یہاں پر جو ہے کافی جو ہے جنات ہیں، غیبی مخلوق رہتی ہے. آپ نہ ایسا کریں کہ کنویں کے پاس بالکل نہیں جانا. ہمیں سختی سے منع کیا گیا تھا. تبھی ہم ضد کرتے تھے اور ہم بار بار اسی کنویں کے پاس جاتے تھے. اور یہ دیکھنے، خاص طور میں جاتا تھا اکیلا. فرمان بھی کئی بار گئے ہیں، لیکن وہ 2-3 بندوں کے ساتھ جاتے تھے. میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ جنات ہوتے کیا ہیں، وہ کیسے دکھتے ہیں. یہ مجھے شوق تھا دیکھنے کا. اور میں کافی بار اس کنویں پہ اکیلا بھی گیا. میری روح کو کچھ بھی نہیں ہوا، نہ خوف نہ ڈر، کچھ بھی نہیں تھا. تو میں گیا ادھر، میں نے کنویں کے اندر میں نے جھانک کے دیکھا تو مجھے تھوڑی سی جو ہے آوازیں ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کون ہو تم، کیا دیکھ رہے ہو، ایسے آوازیں آئی. اور میں نے انہیں جواب دیا کہ کچھ نہیں، میں آپ کو پریشان کرنے نہیں آیا، میں بس دیکھنے آیا تھا. اس نے بولا دیکھ لیا؟ میں نے کہا ہاں. پھر کہتا ہے جاؤ. اللہ جانے وہ کیسے دکھتے تھے، مجھے نظر تو نہیں آیا، وہ آوازیں مجھے سنائی دی. اور اس کے بعد جی ایک دن یوں ہوا کہ ہم نا وہیں پر ایک آم کا پیڑ ہے بہت بڑا. اس پر جو ہے آم اتنے لگے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ وہ آم جو ہے نیچے اس کی ٹہنیاں جو ہے زمین پر بھی بیٹھ جاتے تھے. اتنے آم اٹھاتا تھا نا وہ. اور جو بھی اس آم سے ایک آم توڑ لیتا تو اس کی شامت آ جاتی تھی. ہم نے کئی بار اس آم سے جو ہے پیڑ میں آم توڑے تھے، کھائے بھی تھے، لیکن ہمارے اوپر کوئی اثرات نہیں ہوا. اس کے بعد جی اس کے پاس ایک ندی بھی تھی، مطلب یہ ندی ہے، اس کے سائڈ پہ ایک آم کھڑا ہے. اس آم کے بالکل اٹیچ ایک کنواں، جو میں نے ابھی بتایا ہے، کنواں بھی اسی ندی کے پاس ہی تھا. تو ہم جو ہے سب بستی والے بچے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بچے شرارتی ہوتے ہیں، بہت شرارتیں کرتے ہیں. ہم جی 10-12 بچے اکٹھے ہو کر جی ہم نہانے پہنچ گئے وہیں پر کنویں کے سامنے. اور کوئی وجود پر کپڑا نہیں تھا. ہم تو تھے چھوٹے چھوٹے بچے، تو ہم ایسے ہی جا کے کپڑے شپڑے اتار دیے اور پانی میں ڈوب گئے. اور ایسے چلتا رہا. آدھا پونا گھنٹہ ہم نے نہایا، اپنی مستی میں مشغول تھے. سب بچے خوشی سے ناچ رہے تھے، جھوم رہے تھے اور غوطے لگا رہے تھے پانی میں. تبھی یوں ہوا میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا. میری ٹانگوں کو جو ہے کسی نے پکڑا اور مجھے گھسیٹ کے اس کنویں کے پاس لے گیا. میں حیران ہوا کافی کہ یار سب بچے جو ہے سائڈ پہ بیٹھے ہیں، لیکن میں اکیلا تھا، مجھے پکڑا کس نے ہے. پھر میں جا کر غصہ ہوا بچوں کے ساتھ کہ میری ٹانگیں کے کور پکڑ رہا تھا، مجھے غوطے آ گئے، میرے ناک میں پانی چلا گیا، اگر میری سانس بند ہو جاتی. تو انہوں نے بولا نہیں، ہم نے تو نہیں پکڑا. تو پھر دوسری بار میں نے پھر غوطہ لگایا، پھر میری ٹانگوں سے پکڑ کے کھینچ کے وہاں پر لے گئے کنویں کے پاس. اور پھر مجھے ایک آواز سنائی دی کہ یہاں سے چلو، بھاگو، دفع ہو جاؤ، یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، ابھی ٹائم سے نکل جاؤ ورنہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس وقت میرے دل میں خوف آیا کہ یار کوئی بندہ ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں تھی اس کنویں کی کہ اس میں کون ہے. تو میں نے باقی بچوں کو بھی بتایا کہ فلاں فلاں آوازیں آ رہی ہیں، تو انہوں نے نہیں مانا. پھر میں نے انہیں قریب کیا، بھی آؤ آپ بھی سن لیں. کنویں کے پاس میں انہیں کھینچ کے لے گیا بچوں کو. اور انہوں نے آوازیں پھر سے لگائی کہ آپ اکیلے چلو، پہلے آئے، ہم نے آپ کو بولا کہ دفع ہو جاؤ. اب آپ 10-12 بچے اور لے کے آ گئے ہمارے سامنے، آپ کو شرم ہے؟ تو پھر مجھے تو آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن جو باقی بچے تھے ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا. لہذا ان کا مقصد جو تھا وہ مجھے بتانا تھا. جنات کا کافی اثر ہوتا ہے میرے اوپر. تو بچے جو ہے وہ نہیں مانے. انہوں نے بولا یہ جھوٹ بولتا ہے عرفان، اس کی باتوں میں نہیں آنا، یہ بس ڈراوے دے رہا ہے، بولتا ہے یہ ہوگا وہ ہوگا، آپ بس نہاتے جاؤ. سب پھر مستی میں مشغول ہو گئے، لیکن میرا دل پریشان تھا. میرا دل ایسے دھک 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 کر رہا تھا کیونکہ میرے اندر وہ خوف پیدا ہو گیا. اس کے بعد جی میں نے پھر سے غوطہ لگایا.
फिर से उन्होंने मुझे पूरा पकड़ के ना ऐसे उठा के दे मारा पानी के ऊपर। तो फिर मुझे होश आया, यार कोई मामला है। फिर से वही आवाज़ है कि आपको बोला है, मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, आप इन सब बच्चों को लेकर दफ़ा हो जाओ, नहीं तो हम कुछ भी कर देंगे, फिर आपको पछताने का भी टाइम नहीं होगा। ऐसे मुझे आवाज़ें हैं, क्योंकि हमारी मादरी जो ज़ुबान है वो है सराइकी। मैं आपको उर्दू में समझा रहा हूँ। हमारी सराइकी ज़ुबान में उन्होंने बोला कि निकल बने हुई तू आपको एक दफ़ा कैंसे हो क्या, मतलब इस किस्म का रिएक्शन था उनका। बोलते हैं दफ़ा हो जाओ। तभी मैंने सब बच्चों को ख्याल किया कि यार यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जो कि मुझे आवाज़ें दे रही है, आप माने या ना माने। तो तभी एक बंदा था हमारे बीच, वो इतना सा था, मतलब हम छोटे थे, वो इतना सा था। तो उसको जो है समझ में आती थी वो बात, जिन्नात का साया, ये वो गैबी मखलूक, उसको जो है थोड़ा अक्ल था इस बारे में। तो उस बड़े बच्चे ने बोला, भाई यहाँ से चलें, यहाँ पर जो है खौफनाक जगह है, यहाँ पर जिन्नात मौजूद हैं इस कुएँ में। तभी हमने उसकी बात मानी और मुझे बाद में समझ आई कि ये मुझे कौन आवाज़ें दे रहा था। तभी उस बड़े बच्चे ने सबको इकट्ठा किया और भगा के घर ले गया। पीछे बचता था मैं, मुझे उन्होंने कोई सहारा नहीं दिया, ना ही मुझे पकड़ा, ना ही मुझे बोलने का वो मतलब भागने का बोला, कुछ भी नहीं। वो अपने जूते वगैरह कपड़े वगैरह समेट के भाग गए। फिर मैं ईंट पे बैठा था, मैं नदी में ही बैठा हूँ अकेला। मुझे ना वो निकलने नहीं दे रहे थे, मसला ये था। मैं मतलब ऊपर चढ़ता था, नदी की एक साइड होती है उसके ऊपर मैं टांग रखता था, तो फिर वो पकड़ के ना मुझे पानी के अंदर गोते लगाने, मतलब ऐसे महसूस होता था कि जैसे गर्दन दबाई हो उन्होंने। इस तरह 2-3 बार ऐसे हुआ, मुझे पानी में डुबा दिया उन्होंने। फिर मेरी चीखें निकली बहुत ज़ोर से कि मैंने बंदों को आवाज़ लगाई, वो बच्चों को, कि रुक जाओ, मुझे तो लेकर जाओ। फिर ऐसे मैंने आवाज़ें लगाई। एक बंदा आया, एक बच्चा, जो उसने मुझे हाथ दिया और ज़ोर से खींचा, तभी वो खींच के मुझे भाग गया घर। उस वक्त हमें ये चीज़ समझ नहीं आती थी, लेकिन जिन्नात जो है वो रियल में थे हकीकत में, और आवाज़ें जो है उनकी मुझे समझ आती थी। तभी मैं गया, अम्मी से पूछा घर जा कर के, अम्मी ये क्या मामला है, हम तो नहाने गए थे लेकिन ये आवाज़ें क्यों आ रही थी हमें, और ऐसे मैंने सुना है कि वहाँ पर जिन्नात है, ये है वो है। अम्मी ने बहुत ही सख्ती से मना किया कि ज़िंदगी में कभी भी मैं ना देखो आपको कुएं के आसपास। अम्मी ने मना किया और मुझे वो वजह बताई कि आपको आवाज़ें क्यों आ रही थी, क्योंकि जो उसके अंदर जिन्नात मौजूद थे कुएं के अंदर वो है मुस्लिम, वो मुसलमान थे। उनको ये चीज़ पसंद नहीं थी कि हम नंगे होकर नहाएं। तो यही बात उनको बुरी लगी, उन्होंने बार बार बोला कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। हमारे बच्चे जो हैं ज़िद कर रहे हैं, बोलते हैं हमने भी नंगा होकर नहाना है और इन बच्चों के साथ खेलना है। इस वजह से वो आपको बार बार निकलने का बोल रहे हैं। दोबारा उस नदी में नहीं नहाना, कभी भी उस आम के पेड़ से आम तोड़कर नहीं खाना, और कुएं के आसपास बिल्कुल नहीं जाना। अम्मी ने ये हमें सख्ती से मना कर दिया था। उसके बाद जी अभी जो स्टोरी चल रही है उस पर आते हैं। कुछ डिटेल आपको ये भी इंफॉर्मेशन देता चलूँ जो कि अहम मालूमात हमें हासिल हुई है। कल जी मैंने वीडियो बनाई है, आप देख रहे थे कि सोबिया से जो है काफ़ी सवालात किए गए, उसके अंदर वो रूह जो है जिन्नात वो मौजूद थे। हमने सोबिया से सवाल नहीं किए, हम उस जिन्नात से सवाल कर रहे थे, और बहन भाई ये समझ रहे थे कि ये जिन्नात भी बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये है वो है। तो उनके सवालों का जवाब मैं दे रहा हूँ। हमने उससे कई सवाल पूछे। सबसे पहला सवाल कि आप कौन हो, तो उसने बताया मैं एक औरत हूँ। फिर हमने पूछा भाई यहाँ पर क्या करने आई हो, उसने बोला मेरी एक ख्वाहिश है, मैं वो अपनी ख्वाहिश पूरी करने आई हूँ। और हमने पूछा कि कितने दिनों से हो, कितने अरसे से हो सोबिया के अंदर, तो उसने बोला भाई मुझे तो काफ़ी अरसा हो चुका है, मैं जब छोटी सी थी, जैसे बच्चा होता है ना छोटा मासूम, उसी वक्त से मैं सोबिया के अंदर ही हूँ। आपको ना पता चला और ना ही मैंने महसूस होने दिया, और इस बार मैंने
सोबिया को तकलीफ़ क्यों दी, वो अपनी बात शेयर कर रही थी कि मेरी माँ जो है उसको भी मार दिया गया था, बेरहमी से मार दिया गया था। और वो कैसे मरी उसने वाक़यात भी बताया कि मेरी माँ, मेरा पूरा ख़ानदान, मेरी फैमिली को किसने मारा और कैसे मारा था, बड़ी बेरहमी के साथ। और मैं उनसे बदला लेने की सोच के आई हूँ, मतलब मैं बदला ज़रूर लूँगी उन लोगों से जिन्होंने मेरे माँ बाप को जलाया था। मतलब ये हुआ कि वो जो कुआं मैंने अभी बताया है उसके अंदर ये जो बच्ची पता नहीं कितने साल की थी, वो जो सोबिया के अंदर मौजूद हुई उस टाइम, उसी वक्त जो है उनकी पूरी फैमिली को, पूरे ख़ानदान को, मतलब कुएं के अंदर उन्होंने आग लगाई थी किसी बंदे ने। लेकिन वो बंदे जो हैं वो मुझे भी नहीं पता कौन थे, चाहे मुझे पता भी हो लेकिन मैं वो बता नहीं सकता। ये एक अहम राज है, वो मैं शेयर नहीं कर सकता कि कौन बंदे थे, किसने आग लगाई थी। ये भी मैं जानता ज़रूर हूँ लेकिन बताना मुनासिब नहीं समझता। तो उसके पूरे ख़ानदान को जलाया गया था। वो अपने मुंह ज़बानी बता रही थी अपनी सटोरी, और उसकी माँ तड़प तड़प कर पानी मांग रही थी और किसी ने एक पानी का कतरा भी नहीं दिया। उसके पूरी फैमिली, उसका ख़ानदान जल के राख हो गया। और वो कैसे बच गई, वो बोलती है कि मैं आम के पेड़ के ऊपर बैठी थी, तभी आप कुएं में आग लगाई गई तो मैं साइड पे थी ज़रा, इसलिए मैं बच गई, क्योंकि आम वो अभी तक मौजूद है। आम को निकाला नहीं गया, या तो उस आम को निकालते, जड़ से ही उखाड़ते तो वो ख़ानदान पूरा ही ख़त्म हो जाता। लेकिन वो आम अभी तक मौजूद है। उस आम के नीचे जो भी जाता है उसको वो पुरानी जो है ना यादाश्त वो दौड़ने लगती है जहन में, तभी वो डर के मारे, खौफ के मारे भाग जाता है। और जो ही घर तक पहुंचता है वो अपने होश खो बैठता है। मतलब वहीं पर जो है उनके पूरे ख़ानदान को तड़पाया गया था, रुलाया गया था, जलाया गया था। मुझे तो अभी तक भी वो बातें याद आती है ना, जब वो कल बता रहे थे तो मेरे भी पसीने छूट जाते हैं। इतना एक असर था उसकी बातों में। वो चीख रही थी, बता रही थी कि मेरी अम्मी पर रहम नहीं किया किसी लोगों ने, जिसने भी आग लगाई मैं ज़रूर बदला लूँगी। और कुछ जो हैं बंदे जो हमारी मुखालफत करते थे वो मर चुके हैं, उनका मुझे नाम भी नहीं आता, और जिन्होंने आग लगाई है उनका भी नाम नहीं आता। वो मेरी अम्मी को पता है, लिहाजा उसकी अम्मी की बात की जाए तो वो कहाँ पर है। चन्नड़ पीर के दरबार पर जो दरबार है, उसका पीर है वो बहुत ही बड़ा कामिल पीर था। आपको पता है दरबारें किस पीर की बनाई जाती हैं, जो कि कामिल हो बड़ा। उसी दरबार पर मनतें मानी जाती हैं, मुरादें मानी जाती हैं, पूरी होती हैं, और वो लोग जाते हैं अपनी मनतें वहाँ पर दे के आते हैं। बड़ा ही कामिल पीर था वो। तो उसका उस दरबार पर जो है हम पहले भी गए थे एक बार, आपको पता है हम चन्नड़ पीर दरबार पर गए थे। उस पीर का नाम है चन्नड़, चन्नड़ पीर वो बुलाते थे, पूरी दुनिया में मशहूर है। और उसकी जो है अल्लाह पाक दुआएं ऐसे कबूल करता है, बस क्या बताऊं। जो भी वो खुदा से अर्जी करता है वो पीर अल्लाह पाक उसी वक्त पूरे कर देता है। मतलब कई बंदों ने हमें बताया कि हमने वहाँ पीर पे जाकर, चन्नड़ पीर के दरबार पर हमने जाकर वो मन्नत मानी थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो मन्नत हमारी पूरी हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं, वो मन्नत को जो है हमने जो चीज़ भी मानी थी वहीं पर पकाएंगे और सबको खिलाएंगे, या घर से भी पका के जाते हैं लेकिन वहाँ सबको बांटते हैं। जो चीज़ भी मन्नत मानते हैं वो वही चीज़ पका के घर से जाते हैं और वहाँ पर बांटते हैं। तो सिलसिला ये है कि उसकी अम्मी जो बच्ची थी इतने साल की, सोबिया के अंदर आई, एक किस्म की रूह समझ लें, जिन्नात गैबी मखलूक। उसकी अम्मी जो है वो वहाँ पर कैद कैसे हुई, मतलब जब उसको जलाया गया था, बेरहमी से कत्ल हुआ था उनका, तो तभी उसकी माँ की रूह जो है वो किसी बंदे के अंदर घुस गई, और बहुत ही वो बंदा तड़प रहा था, वो बदला ले रही थी इसकी अम्मी। तभी वो पीर मुझे लगता है आया, चन्नड़ पीर जिसको कहते हैं, उसी ने जो है उसकी माँ को अपने कब्ज़े में किया, अपनी मुट्ठी में किया, और वो फिर चला गया। वो फिर वफ़ात पा गया वो पीर भी।
لیکن اس کی ماں جو ہے ابھی تک اس کے قبضے میں ہے، اس نے باندھ کے رکھا ہے اپنی مٹھی میں، اور وہ ایک کالی کوٹھی کا جو ہے نظارہ آتا تھا بھابھی صوبیہ کو، وہ اس کالی کوٹھی کے اندر موجود ہے ابھی بھی۔ تو لہٰذا وہ ضد کرتی تھی بھابھی صوبیہ کہ میں نے وہاں جانا ہے، میں نے اس کوٹھی میں جانا ہے، بار بار وہی نظارے آتے تھے۔ کل ہم نے اس کی وہ پوچھی ڈیٹیل کہ کیوں جانا چاہتے ہو وہاں پر، تو اس نے بتایا کہ میری امی جو ہے وہاں پر ہے اور مجھے بلاتی ہے کہ مجھ سے مل جاؤ، مجھے یاد آئی ہے اور کچھ باتیں ہیں جو میں اپنی بیٹی کو بتانا چاہتی ہوں، اس لیے بار بار اس کو نظارے آتے تھے کہ میری امی بلاتی ہے، مجھے جانے دیں، مجھے ذلیل مت کریں، اگر جس نے بھی مجھے تکلیف دی میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، میں برباد کر دوں گی۔ کل ہم نے اپنے گھر کی بھی ڈیٹیل پوچھی کہ ہمارے گھر سے کوئی تکلیف ہے آپ کو، تو اس نے بولا نہیں۔ حالانکہ میں یہ بات ریپیٹ کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کو کل ویڈیو میں نے بنا کے دکھائی ہے، وہ مادری زبان سرائکی میں تھی، کیونکہ سرائکی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اس لیے میں ابھی اردو میں ریپیٹ کر رہا ہوں وہی باتیں۔ تو یہ بھی لوگ جو ہے ہمارا چاہے جتنا بھی ہو جائے، بڑا ہو چھوٹا ہو، آپ نے پورا واچ کرنا ہے اور پوری حقیقت جانکاری چھوڑنی ہے۔ تو اس نے بتایا کہ یہ معاملات ہیں، میں نے امی سے ملنے جانا ہے، اور ہم نے اس کی دوسری خواہش پوچھی کہ اور خواہش کیا ہے، جو ابھی خواہش کرتی ہو، مطلب جو بھی آپ کے دل میں ہے وہ آپ بتاؤ، ہم آپ کی پوری کریں، لیکن صوبیہ کو تکلیف دینا بند کریں۔ اب دیکھیں میں بتا رہا ہوں، مجھے اتنا خوف آ رہا ہے دل میں کہ میرے ہاتھ بھی کانپنے لگتے ہیں، اتنا ایک کل میں نے دردناک چیخیں سنی، بہت ہی بھیانک منظر تھا، مجھے بتانے میں نہ بہت پسینہ بھی آ رہا ہے اور بہت خوف ہے میرے دل میں کہ اللہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا، میں بتا تو رہا ہوں۔ اس کے بعد اس کی دوسری خواہش ہم نے پوچھی کہ کیا خواہش ہے، دوسری ایک خواہش تو آپ نے بتا دی کہ آپ کو امی کے پاس جانا ہے، ان سے ملاقات کرنے، ایک بار پہلے آپ ہو کے آئے ہیں وہاں سے، آپ نے ان کا نظارہ دیکھا، آپ نے ان کی زیارت کی، اپنی ماں کا چہرہ دیکھا، آپ وہاں سے ہو کے آئے، آپ کیا ضرورت ہے آپ کو وہاں جانے کی؟ تو اس نے بولا میری ماں تکلیف میں ہے، وہ چیخ رہی ہے، ابھی تک وہ پانی مانگ رہی ہے، کسی نے پانی نہیں دیا، وہ جب سے وفات پا چکی ہے، وہ مطلب جنوں کی جو ہے وفات نہیں گنی جاتی، کیونکہ وہ ایسے ہی غیبی مخلوق ہے، نہ ان کو دفن کیا جاتا ہے نہ کچھ بھی نہیں، وہ آگ کے بنے ہوتے ہیں۔ تو آگ کو لوگوں نے آگ سے ہی جلایا، مطلب ان کے اندر بھی روح موجود ہوتی ہے، اس روح کو انہوں نے تڑپایا، پھر وہ روح جو ہے انسان کے اندر آئی اور وہ کامل پیر آیا، چنن پیر، اس نے اپنے قبضے میں لیا اور وہاں پر دفن کر دیا اپنے اس کالی کوٹڑی میں، اور وہ پیر جو ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ بھی وفات پا چکے ہیں۔ تو ابھی ان کی خواہش تھی کہ میں نے اپنی ماں کے پاس جانا ہے، ان سے کچھ ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے گھر والوں کے بھلے کے لیے، اسی گھر کے بھلے کے لیے، اسی گھر کے فائدے کے لیے میں نے وہاں جانا ہے، اور آپ کو کچھ ایسی اہم ڈیٹیل بتاؤں گی جو آپ کے فائدے کے لیے۔ تو ہم نے پوچھا چلو وہ تو آپ جا کر بتائیں گے، دوسری خواہش آپ کے کیا ہے؟ وہ بولتی ہے مجھے نا گوشت کھلاؤ، اور خاص طور میں بتا رہا ہوں، میں کتنی بار زندگی میں لائف میں نے بہت ایسے واقعات دیکھے ہیں جو کہ یہی چیز کی خواہش کرتے ہیں جنات، اور کافی جو ہیں پیر ان کو ماننے والے جو درباروں پر بھی جاتے ہیں، پیروں کو مانتے ہیں، تو ان کو یہ بات پتہ ہوگی، جو مطلب جن کے گھروں میں جنات آئے، جنوں کا سایہ ہے، ان کو یہ بات پتہ ہوگی جو میں بتا رہا ہوں۔ اکثر جو ہے جنات کی خواہشات ہوتی ہیں، وہ یہی بتاتے ہیں چاول کھانے ہیں یا بڑا گوشت کھانا ہے، اور اتنا نہیں، وہ یہ خواہش نہیں کرتے کہ ہمیں اتنا چاہیے، 2 کلو چاہیے، 3 کلو چاہیے، نہیں، وہ بولتے ہیں جتنا آپ سے ہو سکے ہمیں وہ لے کر دیں، یا تو ہمیں ایسے دیں کہ ہم خود پکا کر کھائیں، اور یا وہ بولتے ہیں ہمیں پکا کر دیں تاکہ ہم کھائیں۔ اور جو کل صوبیہ کے اندر موجود تھی وہ لیڈیز، اس نے یہ بھی بتایا کہ میری عمر جو ہے 40 سال ہے، میں بچپن سے صوبیہ کے اندر ہوں، آج تک محسوس نہیں ہونے دیا آپ کو، اور میں جب بھی غصہ کرتی ہوں فرمان سے تو وہ میں ہوتی ہوں، صوبیہ نہیں ہوتی، اور بار بار فرمان جو ہے مجھ کو تکلیف دیتا ہے، مجھے ڈانٹتا ہے، حالانکہ صوبیہ کے اندر میں موجود ہوتی۔ اس نے سارا حال بتایا اور ہم نے اس کی وہ خواہش بھی مان لی کہ ٹھیک ہے آپ کو گوشت چاہیے بڑا، اور کس چیز کا چاہیے؟ اس نے بولا مجھے بس بڑا گوشت چاہیے، کالی چیز کا چاہیے، نیس کالی ہو۔ تو ہم نے بولا کالی تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں،
कट्टा होता है, भैंसें होती हैं, गायें होती हैं, बछड़े होते हैं, बकरे होते हैं, सब कुछ काली चीज़ें बहुत है, तो आप क्या खाना चाहोगे? उसने बोला किसी भी चीज़ का हो काली चीज़ का। तो हमने बोला हराम चीज़ें भी पाए जाते हैं यहाँ, हराम चीज़ें भी हैं, तो क्या आप वही पसंद करते हो कि हम काली चीज़ का गोश्त लेकर आपको दें? बोलते हैं नहीं, हराम चीज़ मैं नहीं लूँगी क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और मुझे हिलाल गोश्त चाहिए। तभी उसका मशवरा बदला, उसने बोला कि मुझे कट्टे का गोश्त चाहिए, वो जो काला होता है। हमने पूछा काला क्या? वो बोलते हैं मुझे नाम नहीं आता, बस वो टोटली काला होता है। तो अभी हमें समझ आई कि ये कट्टे का ही बोल रही है। बोलती है हाँ वही, मुझे ना गोश्त बनाकर खिलाएं इसी घर में, फिर मैं खाऊंगी और मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, मैं तकलीफ़ नहीं दूंगी सऊदियों को। उसके बाद हमने काफ़ी सवालात ऐसे पूछे, टाइम जो है वो बिल्कुल थोड़ा है और आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, इसलिए मैं मुख्तसर सी बात करूंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि हर बंदा जो है काम करता है, बिज़ी होता है, तो इसलिए मुख्तसर सी बात जो है, कल जो हमने काफ़ी उसके डिटेल पूछी, हमारे मसले के बारे में पूछा कि हमें ये पट्टों की बीमारी क्यों है, हम वज़न क्यों नहीं उठा पाते, तो उसने वो भी सारी जानकारी दी, लेकिन वो अभी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो ख़तरनाक मसला है, वो मेरे बताने का है या नहीं, लेकिन अभी आपसे शेयर नहीं करूँगा। उसने हमारे अंदर की कमज़ोरी का राज भी बताया और हमारा कारोबार, जैसे कि आप देख रहे हैं पूरे 15 दिन से जो है हमारा कारोबार कैसा जा रहा है। व्यूज़ आप देख रहे हैं, वीडियो के व्यूज़ चेक कर लें, कितने हमारे व्यूज़ आते थे और अभी कितने व्यूज़ आ रहे हैं। उसने ये भी हकीकत बात बताई है कि आपका कारोबार भी बंद है और आपको ये जिस्मानी कमज़ोरी है, ये भी एक राज है। उसने सारे पर्दे, सारे राज जो है फाश कर दिए। हम तो सुन के चौंक उठे और हमारे माथे से पसीना छूट गया, हमारी जो है टांगें कांपने लगी, बहुत ही खौफजदा हो गए जब वो हमने अपनी हकीकत सुनी। उसके बाद जी उससे पूछा गया कि हमारा इलाज क्या है, तो उसने बोला ये पट्टों की कमज़ोरी जो आपके, ये किसी भी ममालिक में चले जाएं, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, ये आपकी बीमारी ख़त्म नहीं होगी। तो हमने पूछा क्यों? क्योंकि जब बंदे को कोई चीज़ उनसे जाननी हो, जिन्नात से अगर जिन्नात को बोलना हो, हमने उनसे कुछ जानकारी लेनी हो, वो बहन भी पूछ रहे थे कि जिन्नात जो है ऐसे बातें क्यों करता है, ऐसे तो वो किसी को नज़र भी नहीं आता, तो बातें कैसे कर सकता है? वो एक मैं खरी निशानी आपको बता रहा हूँ, जिसको भी जिन्नात का साया है उसके अंदर वो जिन्नात आता है और आपको परेशान करता है और ज़ोर ज़ोर से चीखें मारता है। उसकी निशानी ये है, दायां हाथ आप देख रहे हैं, मेरा दाएं हाथ की जो है आखिरी एंड वाली उंगली, इसको आपने औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है और बिस्मिल्लाह पढ़ के ना फिर इसको जो है पकड़ना है ऐसे। जब आप इसको उंगली को, दाएं हाथ की उंगली को ऐसे नपेंगे, पकड़ेंगे, तो वो मतलब जिन्नात जो है वो आपके कब्ज़े में आ जाएगा और उससे आप जो भी सवाल पूछेंगे, आपकी पुरानी ज़िंदगी के सब कुछ जो आप पर गुजर चुका है, वो सारे राज जो है वो बताता है। ये दाएं हाथ की उंगली पकड़ने पर सब कुछ आपको बता देगा। हमने भी कल ऐसा किया और आप बहन भाइयों को भी बता दिया अब कि जिन्नात कैसे बोलते हैं। उससे ये जानकारी मिली कि आपका इलाज कहीं नहीं होगा, आपकी जो है ये बीमारी एक बंदे की मुट्ठी में है और जब वो वफ़ात पाएगा, मरेगा, उसकी मुट्ठी खुलेगी, तभी आपको ये कमज़ोरी जो है ये ख़त्म हो जाएगी और सब जो मामलात हैं, जो भी आपके घर में परेशानियां हैं, वो उसी की मुट्ठी में है। मतलब वो ये सारा काम करता है। मैं अभी वो राज नहीं खोल रहा, राज खोलने भी नहीं है। और बाकी उसके आगे वाली डिटेल जो है आज आपने देखा कि फरमान भाई दरबार पर ले गए थे, उसकी ख्वाहिश पूरी की हमने। दरबार पर गई और उसने क्या बातें की वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। ये भी बहुत खौफजदा बातें हैं जो आज हमने फरमान भाई के मुंह से सुनी और हमारा इलाज भी उसने बताया, हमारी परेशानियां बताई और ये सब मामलात हमारे साथ क्यों हो रहे हैं वो भी सारे पर्दे फाश हो गए। इंशाल्लाह आपने वेट करना है मेरी नेक्स्ट वीडियो का। इसी तरह मैं डिटेल के साथ आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। ये रियल मैंने हकीकत बताई है, स्टोरी आपको समझ आ चुकी है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ ज़रूर करनी है भाभी सोबिया के लिए कि वो अल्लाह पाक उस पर रहम फरमाए
اور اس کا جو ہے سایہ جو ہے یہ باہر ہو جائے. تو آپ کو جی بہت ٹائم ویسٹ کر لیا. جو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.